Change would which reaction mass equal and produce must gratitude mass of action the reaction and action। आप सोच रहे होगे मैं ये क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एक बहुत अमेजिंग टेक्निक आपको बताने वाली हूँ जो कि सच में लाइफ चेंजिंग होने वाली है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उनकी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह काम करने वाला है ये, क्योंकि फेल होती ही नहीं। ये टेक्निक अमेजिंग टेक्निक है और इस टेक्निक से आप लेज़र फोकस क्रिएट करते हो और उसके बाद फिर आप जो भी बोलोगे या जो भी एफर्मेशंस करोगे, जो भी विजुलाइज करोगे, उस पर आपकी पूरी ऊर्जा जाती है या पूरी इंटेंसिटी के साथ जब आप उसके इमोशंस को क्रिएट करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कन्फर्म हो जाता है कि ये आपकी रियलिटी है और वो आपकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये असली है या नकली है। और इमोशंस तो आपके ट्रू होते हैं, ट्रू चेंजेस होते हैं उसमें। तो ये टेक्निक एक्चुअली मैंने जो सुनी वो विकास नागरू सर की, ही इज़ अ एक्सपर्ट इन माइंड वर्क, उनके उससे मैंने सुनी और मुझे अमेजिंग लगी और मैंने खुद भी यूज़ की और सच में इससे आपका लेज़र फोकस क्रिएट होता है। तो अब वो टेक्निक करनी कैसे है? वो टेक्निक ऐसे इस तरह से करना है जैसे आपको सुबह एफर्मेशंस करनी है या विजुलाइजेशन करना है या रात को सोने से पहले करना है। ये 2 टाइम ही सूटेबल होते हैं क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन वेव्स जो रहता है वो अल्फ़ा वेव्स में रहता है, जहाँ हमारा कॉन्शियस माइंड जो सच गलत को या विवेक जो है ना उसको जो बताता है वो उस समय इनएक्टिव रहता है या कम एक्टिव रहता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि ऑटोमेटिक हमारे जीवन में हमसे वैसे ही थॉट्स क्रिएट कराता है, फीलिंग क्रिएट कराता है, एक्शन हमारे होते हैं और वैसे ही रिजल्ट मिलता है। यानी जो प्रोसेसिंग मशीन है, समझ लो आपके जीवन की जो प्रोसेसिंग मशीन है वही आपका सबकॉन्शियस माइंड है और उसमें आपकी जैसी पहचान रहती है, जो बिलीव्स रहते हैं, जो पैटर्न्स आपके बन चुके रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी करंट रियलिटी रहती है। तो जब हमको रियलिटी बदलना है तो हमें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा, जो डीपली बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ डिपॉजिट रहती हैं अननोइंगली, जो हमारी आइडेंटिटी पकड़ के रखा रहता है और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे जीवन में वो चीज़ें बार बार लेके आता है। तो सबसे पहले तो उसको हटाना पड़ेगा, एक प्लेन फोकस बनाना पड़ेगा, लेज़र फोकस, जहाँ की आपके पुराने विचार, नए विचार कुछ भी नहीं रहे। तो उसके लिए ये टेक्निक है और इससे जब आप एफर्मेशंस बोलोगे सुबह और जस्ट सोने से पहले, तब आपको ये दोनों ही, ये एफर्मेशन बोलो या विजुलाइजेशन, उनको करने से पहले आपको ये टेक्निक करना है। एक्चुअली यही बुक मेरी बाजू में रखी थी तो मैंने ये बुक उठा ली। आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी बुक का पढ़ो। अब आपको उस टेक्निक में करना क्या है, आपको कोई भी पेज खोलना है इस तरीके से और नीचे से शुरू करना है और ऊपर की ओर पढ़ना है और अपोजिट पढ़ना है। जैसे मैंने पहले ये वर्ड पढ़ा, फिर ये वर्ड पढ़ा, फिर ये, इस तरीके से पढ़ना। और आप इमेजिन करोगे जब आपने यहाँ से शुरू किया और इस पेज को यहाँ पे ख़त्म किया, तब तक आपके दिमाग में कोई अलग विचार या कोई नया विचार आ ही नहीं सकता। और ये फैक्ट है, मतलब जब तक आप यहाँ आओगे आपका ब्रेन लेज़र फोकस क्रिएट कर चुका रहेगा बस। और उसके बाद ही अब आपको रखना है, अब आप बिल्कुल लेज़र फोकस पे हो। अब आपको फुल इमोशंस के साथ अपनी एफर्मेशन लिखना है या पढ़ना है, जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम द बेस्ट, I am the person who is making this much amount of money. I am super healthy. I am energetic. I am action oriented. जो एफर्मेशंस आपने अपने लिए बनाई हैं वो सारी एफर्मेशंस को आपको या तो बोलने की प्रैक्टिस करना है तो बोलिए, लिखने की प्रैक्टिस करना है तो लिखिए, विजुलाइजेशन करना है तो आप आंख बंद करके उसी स्टेज में, जैसे ये ख़त्म हुआ, आंख बंद करके 3 डीप ब्रीदिंग करके आप विजुलाइज कर सकते हो
कि मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू आइडेंटिटी में, न्यू फ्यूचर मेरा क्या है, जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें अपने आप को देखना है, विजुलाइज करना है। जैसे आप नया घर चाहती हो तो घर को विजुलाइज करना है, पूरे सेंसेस को यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है। मूवमेंट होना चाहिए उसमें। मान लो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, वो सारी चीज़ें आप विजुलाइज करो। ऐसे गाड़ी के लिए भी कर सकते हो, ऐसे पैसे के लिए, जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपने पहले ही एक कोई सीन क्रिएट कर रखा हो जो एंड रिजल्ट का हो। ये पहले के वर्क हैं जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होंगी। और अगर नहीं पता है तो हाउ टू विजुलाइज, डॉक्टर वंदना सराफ आप ऐसा डालोगे तो भी उसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि एक्चुअली में विजुलाइजेशन कैसे करना चाहिए। उसके पहले आपको एक सीन क्रिएट करना रहता है एंड रिजल्ट का। मान लो आपका प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन के लिए आपको कोई बधाई दे रहा है तो एक छोटा सा सीन आप देख सकते हो कि कोई आपको हाथ मिला के कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, और आपको बस सिर्फ वही सीन देखना है, बार 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 वही सीन देखना है। कुछ फ्यू सेकंड्स भी देख सकते हो, और अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो थोड़ा सा और उसको बढ़ा सकते हो। बस उतना ही आपको करना है। पर मिनट 1 मिनट तक कर सकते हो। इसकी भी अलग अलग मेथड है विजुलाइजेशन की। आप मूवी बना के भी कर सकते हो, बहुत डिफरेंट। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने विजुलाइजेशन को मूवी लाइक बताया है कि जैसे एक मूवी में आप हीरो हो, नई रियलिटी में, नए जीवन में, उसके अकॉर्डिंगली भी देखो। विजुलाइजेशन के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, ना ही मैंने एफर्मेशंस के लिए बनाए, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए आपको बता रही हूँ। मेन वीडियो मैंने बनाया है कि ये दोनों को करने से पहले आपको लेज़र फोकस क्रिएट करना है और उसके लिए ये मेथड यूज़ करनी है। दिस इज़ अमेजिंग मेथड। ये करके देखो, तब लेज़र फोकस जाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपके इमोशंस कैसे होते, इंटेंसिफाई होते, हाई वाइब्रेशन में होते, जेन्युइन इमोशंस होते हैं आपके, तभी जाके फिजिकल रियलिटी का रूप लेते हैं आपके जो भी ड्रीम या डिज़ायर होते हैं। तो आई होप कि ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। एफर्मेशन या विजुलाइजेशन करने के पहले इसको ज़रूर करो, और कमेंट में भी लिखो कि इससे लेज़र, आई क्रिएटेड माई लेज़र फोकस। इस तरीके से आप लिख सकते हो, यस मैडम इट वर्क्स। जो आपको अच्छा लग रहा हो इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिए। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। मैं हर कमेंट को लाइक भी करती हूँ। और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।